नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज बात करेंगे भारत में कई बार हम लोगों की सोच में और हमारी नीतियों में एक दोहरा मापदंड रहता है। और सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा क्यों है और कहाँ-कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि नस्ली भेदभाव को लेके। तो हम भारतीय जब बाहर आते हैं, विदेश में आते हैं तो नस्ली भेदभाव की बात करते हैं। लेकिन जब हम भारत में होते हैं तो हमारे देश में भी कई बार नस्ली भेदभाव होता रहता है। विशेषकर बिहारियों के खिलाफ़ या नॉर्थ ईस्ट की जो जनता है उसके खिलाफ़। और ज़्यादातर केस में लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। ज़्यादातर समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके जो फिजिकल फीचर हैं, फेशियल फीचर हैं उनके, वो मुख्य जो भारत के निवासी हैं उनसे मैच नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा समस्या बन जाता है और उनको साबित करना पड़ता है कि नहीं हम भी भारत से ही हैं। और इसी तरह से बिहारियों को देखिए, वो अलग दूसरे राज्यों में जाके जी तोड़ मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, कुछ पैसे घर पे भेजते हैं और जिस शहर में जाते हैं वहाँ पे भी चाहते हैं कि वो रहें वहाँ पे, जो कि उनका हक है। लेकिन होता इसके उलट है। होता है, लोग चाहते हैं कि बिहारी आएँ, हमारा घर बनाएँ, लेकिन हमारे पास ना घर बनाएँ, वो कहीं और जाएँ। और यह बहुत ही दोयम दर्जे की सोच है। आप देखिए, बिहारी और उत्तर भारतीय जब भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में जाते हैं काम के लिए, तो उनकी काम की क्या स्थिति है, उनके रहने की क्या स्थिति है, इस पे कोई बातचीत नहीं होती है। कोई मानक नहीं है, केवल एक ही मानक है, मालिक को मुनाफ़ा कमाना है। और मालिक के मुनाफ़े के ऊपर ही और आपके आपके स्किल्स के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। और इसके बीच में जो वहाँ की स्थानीय जनता है, अगर आपसे ये मांग कर दे कि आपको भाषा बोलनी है, तो कितना दुखद है ये। मतलब आप आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपकी वर्क लाइफ कैसी है, आपके राइट्स कैसे हैं, आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है, कल को आप मर जाओगे तो आपके घर वालों को कुछ पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आपका वेतन आपको सही समय पे मिल रहा है, इससे स्थानीय जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों पड़े? लेकिन स्थानीय जनता को क्या चाहिए? उनको चाहिए उनकी स्थानीय सभ्यता, उनकी स्थानीय कल्चर को सम्मान चाहिए। तो वो कल्चर के सम्मान के लिए भाषा के नाम पे लोगों को पीटना शुरू करते हैं। और ख़ास तौर से कुछ राजनीतिक दल और उसके बहकावे में आए हुए लोग। और यह घटनाएँ कुछ जो घटनाएँ हुई हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, बहुत ही शर्मनाक हैं और हम सब लोगों को इसके खिलाफ़ स्टैंड लेना चाहिए। मैंने देखा कि अभी तक सरकारों ने, मतलब महाराष्ट्र में जो हुआ, और एक राजनीतिक दल इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ़, जो कि मेरे ख़्याल से बेहद ही शर्मनाक है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी प्रतिक्रिया दो।